रात के सन्नाटे में जब आसमान में बिजली गरजती है तो कुछ आवाजें फिर से जिंदा हो जाती हैं। ये कहानी है एक किसान रामलाल की, जो एक तूफानी रात में मौत की छाया से टकरा गया। हे राम, ये कैसी बरसात है आज। सड़क तो दिख ही नहीं रही। घर अब तक कितना दूर होगा। बिजली की गड़गड़ाहट, ढर्र। ओह, वो क्या है सामने? जंगल के बीच बरसाती धुंध में एक टूटा फूटा घर नजर आया। दीवारों पर काई, खिड़कियों से छनती मध्यम लौ और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। कोई है? ओ अम्मा, दरवाजा खोलिए, मैं राह भटक गया हूँ। कौन हो बेटा? अम्मा, मैं रामलाल, पास के गांव का किसान। तूफान में फंस गया हूँ। क्या रात भर ठहर सकता हूँ? आ जाओ बेटा, बाहर रहोगे तो मर जाओगे। अंदर मिट्टी की दीवारें थीं, एक कोने में लकड़ी का बिस्तर और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, एक जवान औरत की मुस्कुराती छवि। अम्मा, ये कौन है तस्वीर में? मेरी बेटी थी माया, अब नहीं है। मतलब गुजर गई? बस चली गई, जैसे तूफान में कोई दिया बुझ जाता है। अम्मा पानी लाने बाहर गई। घर में अब सिर्फ रामलाल और वो तस्वीर थी। अचानक घुंघरू की आवाज आई। कौन है वहां? डरो मत, मैं माया हूँ, यहीं रहती थी बहुत पहले। अम्मा ने कहा था तुम अब नहीं रही। हाँ, नहीं रही, पर मैं गई भी तो नहीं। बिजली फिर से कड़की। माया का चेहरा अब आधा नीला आधा साया बन चुका था। वो आगे बढ़ी। उसके पैरों की आवाज नहीं थी। मुझे जाने दो। क्यों? अभी तो आई हो, पूरी रात बाकी है। माया, रुक जा, उसे मत छू। अम्मा, ये क्या हो रहा है? वो मेरी बेटी की आत्मा है बेटा। हर तूफान में लौटती है, किसी को साथ ले जाने। जय काली माँ की। रुको, ये नाम मत लो, बिजली गिरती है। एक पल में घर हिल गया। माया की चीख हवा में खो गई। सन्नाटा, बस राख की गंध बची। तो बच गया बेटा, पर याद रखना, अगला तूफान उसे फिर लाएगा। रामलाल उस रात वहां से भाग निकला। आसमान फिर साफ हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, या ऐसा उसने सोचा। कौन है बाहर? रामलाल, कहा था ना तूफान में मैं लौट आती।